हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हेयर। गाइस, इस वीडियो में हम एमएससी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैरियर रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। इसको ये आप एक सजेशन की तरह भी ले सकते हैं, ठीक है। सो इट्स टाइम फॉर स्टडी। अभी मैक्सिमम लोगों का क्या हो रहा है कि एमएससी स्टूडेंट्स जो है और उनका एग्ज़ाम चल रहा है, और वो एग्ज़ाम जो है लगभग मई के एंड तक ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे? आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि आप क्या करोगे। लेकिन इससे पहले अभी एक आपके पास में अपॉर्चुनिटी है गाइस। जो लोग एमएससी पास आउट हैं वो लोग तो इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। जो लोग एमएससी फाइनल ईयर में हैं अभी, ठीक है, उसके जस्ट बाद में आपके पास में भी क्वेश्चन होगा कि अभी हम क्या करें। तो अगर गाइज आप चाहते हो CSIR नेट क्वालिफाई करना, तो अभी जो है वो 1 मई से 21 मई तक इसके फॉर्म्स या एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकले हुए हैं, आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी अभी तैयारी कर रहे थे उनको ये न्यूज़ अभी तक पता चल चुकी होगी, क्योंकि ये 1 मई से यानी परसों से ही स्टार्ट हो गया था। परसों ये नोटिफिकेशन आ गया था। ये इन्फॉर्मेशन आज दे रही हूँ मैं आपको, लेकिन आज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो लोग एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो लोग अभी इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लगभग मई के एंड तक फ्री हो जाओगे अपने एग्ज़ाम दे के। जो भी आपने एमएससी के अंदर पढ़ा है, अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन आपके पास में हो सकता है कि सिर्फ 1 महीना काफ़ी नहीं होगा ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि जो लोग उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, अपना टारगेट लेके जून 2024 का एग्ज़ाम दे। लेकिन जो लोग तैयारी नहीं कर रहे और उन्होंने अभी तक नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी वो इस 1 महीने में जितना हो सके, सॉरी, 1 मंथ के अंदर जितना हो सके उतना पढ़ाई करके भी ये एग्ज़ाम एक बार दे के देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि CSIR नेट के लिए जो भी सिलेबस है, जो भी लेवल है, उसके लिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको कितनी जो तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अभी जो एग्ज़ाम होगा और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे इसके लिए, तो वो लोग भी बिना पढ़े ऐसे ही एग्ज़ाम मत दे के आना। लाइक ऐसे मुँह उठा के चले गए, चलो देख के आते हैं कि कैसा एग्ज़ाम आता है। उसके लिए भी क्या करना है कि जितना भी अभी आपके एमएससी फाइनल ईयर जो एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद में आपके पास में जितना टाइम बचेगा, जितने भी दिन का, आई थिंक मई एंड के अंदर मैंने बोला जैसे मैक्सिमम लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। फिर भी जून के एंड में ये पेपर आपका होने वाला है, और डेट होगी 25, 26, 27। इन तीनों डेट में से किसी भी डेट को हमारा पेपर हो सकता है। लाइफ साइंस से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। सो लगभग कितना मंथ बचेगा? 1 मंथ आपके पास में, यानी 30 डेज़ जो है लगभग बात कर रहे हैं, आपके पास में बच जाएँगे। इस 30 डेज़ में आप क्या ही पढ़ लोगे, है ना? ये भी क्वेश्चन आता है, इस 30 डेज़ में हम क्या ही पढ़ लेंगे जो इस पेपर को दे के आएँगे। लेकिन फिर भी आपको गाइज़ फॉर श्योर बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, अपने लेवल का पता चलेगा। और इसमें आप तैयारी 1 महीने में कहाँ से करें? या तो अगर आपका टारगेट है कि आप बाद में करने वाले हो दिसंबर को टारगेट, तो आप अभी से भी कोई भी कोर्स वगैरह या फिर कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या तो ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग जो भी आप चाहो वो ज्वाइन कर सकते हो, या सेल्फ स्टडी से करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, इसमें 13 यूनिट्स आपको होगा। जो लोग ऑलरेडी तैयारी करें उसको तो सब कुछ पता होगा, क्योंकि वो तैयारी करने बैठता है कोई भी पर्सन तो पहले से सारी इन्फॉर्मेशन लेके ही बैठता है कि मैं CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसमें क्या सिलेबस है, कैसे पेपर आता है। ये उन स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ जो अभी तक टारगेट नहीं किया है। और अभी अगर किसी का माइंड ऐसे चल जाए कि मुझे करना है, तो दिसंबर वाला टारगेट रखो, जून वाला ट्रायल के लिए दो, ठीक है। सो गाइज, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि इसमें कैसे कैसे पेपर होता है। सो हम CSIR नेट जून 2024 की बात करें तो हमारे पास में गाइस 200 नंबर का पेपर होगा, 200 मार्क्स का। हमारे पास में
13 यूनिट्स होंगी इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल अटेम्प्ट जो क्वेश्चन करने होते हैं वो 75 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। सो पार्ट ए के अंदर आपको जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह पूछा जाता है, जिससे 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 में से आपको 15 अटेंड करने होते हैं, ठीक है। पार्ट बी की बात करें तो इसमें थोड़े से पार्ट सी के कंपैरिजन में थोड़े से छोटे क्वेश्चन बनेंगे, और ये हमारे जो भी सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड होंगे, और यहाँ से आपको 35 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 45 क्वेश्चन आते हैं और 35 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट सी की बात करें तो 75 क्वेश्चन आते हैं और 25 करने होते हैं। कई लोग इस चीज़ को है ना बहुत इजीली ले लेते हैं कि 75 आते हैं, 25 तो हम कर ही लेंगे, है ना। लेकिन इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे। हो सकता है सारा एरिया आपने पढ़ के कवर किया हो, नहीं किया हो, है ना। तो ये इतना भी इजी नहीं होता है। सो गाइज, जो पार्ट ए के क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और पार्ट बी में भी पर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी 35 मल्टीप्लाई टू 70 मार्क्स का ये पोर्शन आएगा, 30 मार्क्स का पार्ट ए वाला पोर्शन आएगा। और इसमें पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है पार्ट सी के अंदर, ये अकेला 100 मार्क्स ले जाता है आपका, ठीक है। और अगर आपका टारगेट है तो लगभग मिनिमम भी अगर आप सेफ साइड के लिए चलते हैं तो 130 मार्क्स जो है वो आपको JRF क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होंगे। 135 कर सकते हैं, 130 टू 135, दिस इज़ सेफ साइड फॉर, ठीक है। सो गाइज़, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए था जो लोग अभी से पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी MSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो कि अभी पेपर देने के बाद में फ्री हो जाएंगे, तो वो लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि अभी 1 से 21 तारीख तक फॉर्म जो चल रहे हैं उनको फिलअप कर दो और आप तैयारी स्टार्ट कर दो 1 महीने के लिए ही। लेकिन इसमें अपनी जी जान लगा देना, जहाँ से जो टॉपिक है आपको पहले तो MSc में जितने भी पढ़े हैं ना, देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप ये चीज़ देख लेना कि इसका CSR नेट के लिए ये आ रखा है आपका नोटिफिकेशन, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दी हुई है, ये सब देख सकते हो, डेट वगैरह। तो हम किस बारे में बात कर रहे थे कि MSc के अंदर भी ऐसा नहीं है कि आप CSR के लिए 0 नॉलेज लेके जा रहे हो अभी। तो MSc के अंदर भी आपने इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है। उसमें से कई टॉपिक आपको CSR नेट के लिए देखने को मिलेंगे। सेल बायोलॉजी जिसने भी पढ़ा होगा MSc के अंदर, सेल बायोलॉजी भी हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो MSc फाइनल वाले स्टूडेंट जो जीन्स एंड डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं, उसका पूरा पोर्शन तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में नहीं आता है, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे यहाँ पे। हमारे लिए प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो बिल्कुल अलग होगा, लेकिन एनिमल फिजियोलॉजी जो है वो आप MSc प्रीवियस में पढ़ रहे हो, ठीक है। जो MSc प्रीवियस के स्टूडेंट PDSU यानी शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी से है, वो रिलेट कर पा रहे होंगे। जो फिजियोलॉजी वाला पोर्शन जो है जनरल फिजियोलॉजी के नाम से, उसमें से आपको काफ़ी चीज़ें सिमिलर मिल जाएंगी एनिमल फिजियोलॉजी, जो कि यूनिट है CSR नेट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से कई चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे गिना दी। और एक चीज़ जो टूल्स और टेक्निक्स पढ़ते हो, टूल्स एंड टेक्निक्स जो पढ़ते हो, उसका भी यहाँ पे टेक्निक्स के नाम से जो है वो एक यूनिट आता है, उसमें आपको कई टॉपिक्स मिल जाएंगे। यानी आप पूरी तरह से ब्लैंक नहीं हो ये पेपर देने के लिए, आप पहले उन यूनिट्स पे फोकस करो जो आप ऑलरेडी MSc के अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है। जो आप ऑलरेडी MSc के अंदर पढ़ के आए हो उस पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आपके पास में सिर्फ 1 महीना होगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। और वो पेपर दे के आना, फिर देखना कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ होता है कि 1 महीने में मैं कितना स्कोर कर पाता हूँ, ठीक है। और पेपर देने के बाद में और रिज़ल्ट आने के बाद में वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपने कितना स्कोर किया उस पेपर के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
और आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो मुझे मोटिवेशन देगा और वीडियोस बनाने के लिए। और मैं भी कुछ टॉपिक्स पे छोटे छोटे वीडियोस बनाती रहती हूँ, आप चाहो तो वहाँ से भी अपना जो प्रिपरेशन है वो उसको एनहेंस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस।